गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी तक जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं जिसमें हमने 4P के 2 पॉइंट्स देखे थे। 4P में जिसमें आपका पहला प्रोडक्ट था, सेकेंड वन प्राइस था एंड थर्ड वन था प्लेस एंड फोर्थ वन था प्रमोशन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इससे पहले आपने जो 2 पॉइंट्स हमने देखे थे प्रोडक्ट एंड प्राइस, आई होप कि उसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। तो आज हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं वो है प्लेस। मैंने आपको बताया भी था कि प्लेस की जगह अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन refers to be an arrangement of making a final product available at a place where it is required। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? तो एक अरेंजमेंट करना, एक व्यवस्था करना कि जहाँ पे प्रोडक्ट को अवेलेबल होना चाहिए वो सही टाइम पे उस प्लेस पे पहुँचाया जा सके। When it is required and whatever quantity is required। ओके, अब सिर्फ अरेंजमेंट करने का मतलब ये नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप है ना प्रोडक्ट पहुंचा दिए ये इनफ है, नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब, कैसे और कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। When the existing and the expected consumer group is a huge and the widespread and when the and are spread in the heterogeneous geographical areas, distribution play very vital role। ओके, खास करके आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपके एग्जिस्टिंग और एक्सपेक्टेड कंज्यूमर्स के ग्रुप यूज है और वाइड स्प्रेड है यानी चारों तरफ फैले हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अगर वो जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर है, मीन्स कि है तो कंट्री के अंदर लेकिन कंट्री के अलग अलग कोने से हैं, तो उस सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग प्लेस पे आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अवेलेबल करा सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले से डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कैसे, कहाँ और कौन प्रोडक्ट को पहुँचाने का काम करेगा। Producer does not come into direct contact with the consumer but has a link through the various middlemen। कोई भी प्रोड्यूसर जो को गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के संपर्क में नहीं होते, मीन कि उनका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो मिडल मैन होते हैं जिसमें हम होलसेलर, रिटेलर को हम और एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तीनों मिलके ना क्या कर सकते हैं, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल कार मैन्युफैक्चरर्स हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी खुद कार पहुंचाने नहीं जाती कंज्यूमर तक, लेकिन हाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट को एक से दूसरे जगह पे पहुंचाने का। दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ डिजायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हम कितने लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करेंगे ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, हमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने हैं। सिर्फ 0 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 1 2 या 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जियोग्राफिकल एरियाज एट्सेट्रा। आपके प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर डिसाइड करेंगे, जियोग्राफिकल एरिया भी इस बात के लिए डिसाइड करेगा कि आपको चैनल किस तरह से क्रिएट करने हैं। केयर इज टेकन टू मेक प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर एट अ लोएस्ट एंड पॉसिबल कॉस्ट। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस ना चार्ज किया जाए, रिजनेबल प्राइस पे कस्टमर तक और कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाए जा सकें। इन दिस फंक्शन हैंडलिंग एंड द स्टोरेज ऑफ अ प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। इस सिचुएशन में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जब हम प्रोडक्ट की प्लेस डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट और हैंडलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एज अ प्रोड्यूसर आपने गुड्स प्रोड्यूस किया और आज ही के दिन है ना कंज्यूमर तक पहुँच जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि आपके बीच में मिडल मैन आते हैं, 2 से 3 लोग आते हैं और उन तक पहले प्रोडक्ट पहुंचेगा और ज़रूरी नहीं है कि उन तक भी उसी दिन पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज की व्यवस्था करनी रहेगी। द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, तो प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, अब हम चैनल्स की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप, डायरेक्ट सेलिंग टू द कंज्यूमर। ओके, इसमें क्या करता है कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचने का काम करते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया और मैंने ही आपको बेच दिया, मतलब एज आप कंज्यूमर हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया और मैंने डायरेक्टली आपको बेच दिया, तो वो होता है जीरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें जीरो क्यों आया? क्योंकि हम दोनों के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू पड़ता है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेल प्रोडक्ट, जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू हिज ऑन शॉप। ओके, पता चल गया कि ये जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग की। तो इनडायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग थ्रू द मिडल मैन। ओके, फर्स्ट है प्रोड्यूसर जो कि गुड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच में आएगा रिटेलर एंड थर्ड वन आएगा कंज्यूमर। यानी यहाँ पे बीच में कितने लोग आ रहे हैं, एक व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो वो क्या होगा, सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के अलावा। ठीक है, सेकंड की बात करें तो प्रोड्यूसर के बाद आ रहा है होलसेलर, रिटेलर एंड फिर आ रहा है कंज्यूमर। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की हम बात करें तो इसके अलावा भी बीच में 2 लोग आपको दिख रहे होंगे, तो ये 2 लोग हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड वन की बात करते हैं, प्रोड्यूसर को निकाल देते हैं और कंज्यूमर को निकाल देते हैं, बीच में चेक करते हैं कितने लोग हैं। मिडल मैन जो कि प्रोडक्ट की जानकारी होलसेलर एंड रिटेलर तक पहुंचाता है, फिर आएंगे होलसेलर, फिर आएंगे रिटेलर। यहाँ पे आपको 3 लोग, 1, 2 और ये 3 लोग दिख रहे हैं, यानी इसीलिए इसका नाम क्या है, 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज हमने प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। आई होप कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।